कहानियाँ.com। पिछले पार्ट में आपने सुना कि अनन्या तारों को देखते हुए अपने शादी के और प्यार के सपने बुनती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन वह रोज की तरह नहाकर ब्लैक ड्रेस में बालकनी पर खड़ी हो सुबह की हल्की हल्की धूप में अपने लंबे गीले बालों को सुखा रही थी। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने के लिए एक लड़का आया हुआ है। लड़का दिखने में स्मार्ट था। फिर तभी उसका अलार्म बजा जो उसे ऑफिस जाने का संकेत कर रहा था। वे अपना बाल सुखा के जल्दी जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। पर अक्सर जब वो बाल सुखाती तो उस लड़के को देखती। पहले तो अनन्या ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर जब ध्यान दिया तो उसे लगा कि वो लड़का उसे हमेशा देखता है और बहुत बार तो वो उसे छत पर भी टहलता हुआ मिला। इस पर अनन्या का पूरा ध्यान उसी पर लग गया कि ये लड़का मुझे नोटिस क्यों कर रहा है। थोड़ा समय और बीत गया और एक दिन उस लड़के ने अनन्या से हेलो कहा और पूछा कि तुम यहाँ कब से रह रही हो। इस तरह धीरे धीरे बात शुरू हो गई और किसी न किसी बहाने से रोज छत पर मिल जाते दोनों। और कुछ दिन बाद उस लड़के ने अनन्या से नंबर मांग लिया और फिर रात को रोजाना बातें शुरू हो गई। अनन्या को वह पसंद आने लगा था क्योंकि उस लड़के में ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं थी जिससे वह उससे नफरत करे। और इतने सालों बाद कोई तो मिला था जिससे वह अपने दुख और सुख की बातें बांट सकती थी। अनन्या का अकेलापन भी अब दूर हो गया था। इस तरह दिन बीतते गए और कई महीने गुजर गए और वह दोनों कभी कहीं घूमने जाते कभी कहीं और एक साथ ही बहुत सारा वक्त बिताते। पर ऐसे में दोनों भूल गए थे कि वह जो ये सब कर रहे हैं क्या ये सब करना सही है। अब जो सपने अनन्या ने देखे थे शायद वो पूरे होने जा रहे थे। तभी लड़के के घर वालों को ये बात पता चल जाती है। वो अनन्या को बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं। उस दिन जब अनन्या उस लड़के से मिली तो कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा कि मैंने अभी इस बारे में तो सोचा ही नहीं है। इस पर अनन्या ने कहा कि ये सब घूमना, साथ बात करना, प्यार करना, ये सब मजाक है क्या इसलिए तुम लड़के लड़कियों से बात करते हो, पहले पास बुलाते हो फिर दूर जाते हो। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर कुछ दिन तक अनन्या की उस लड़के से बात नहीं हुई और ना ही वह उससे मिली। इस तरह समय बीतता गया और उस लड़के की शादी कहीं और हो गई। अब अनन्या का दिल टूट चुका था। किसी की यादों में जीना, वो भी तब जब आपका कोई ना हो, कितना मुश्किल होता है। अब बस वह और उसकी तन्हाई थी। एक दिन वह अचानक से कहीं चली गई। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अनन्या कहाँ है, कैसे है, क्या कर रही है, अब वह इस दुनिया में है भी कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी कहानियों के लिए बने रहिए कहानियाँ.com पर।